हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक आनंद, आपका अपना चैनल टारगेट एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं संविधान को। और संविधान को बिल्कुल जीरो पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दें, यहाँ पे संविधान ही नहीं बल्कि जीएस के जितने सारे पोर्शन हैं और सभी पोर्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ने कवर करने वाले हैं। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, जितने सारे टॉपिक हमारे होते हैं जीएस में, उन सभी टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान की, तो फिर संविधान में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन जाता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो फिर संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। पहला क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो फिर इस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ, है ना। तो फिर दोस्तों, हुआ क्या था कि बहुत सारे देशों में संविधान का निर्माण हो चुका था और हमारे भारत देश में संविधान नहीं बना था, है ना। तो फिर यहाँ पे भी चर्चाएं शुरू हुई कि भाई हमारे देश का भी एक संविधान होना चाहिए। तो फिर जब चर्चा शुरू होती तो फिर यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे पॉइंट में आपने सबसे पहले संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन योजना 1946। कई बार एग्जाम में और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब आई। तो फिर कैबिनेट मिशन योजना भारत में 1946 में आती है और भारतवासियों को एक संविधान बनाने का मौका मिलता है ना। तो फिर देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है संविधान सभा का गठन। तो फिर संविधान सभा का गठन जो है आपका जुलाई 1946 में हुआ। और जब संविधान सभा का गठन हो गया तो फिर उसमें कुछ न सदस्य भारत देश से आए सब। और तो फिर यहां से देखिए कुल सदस्यों की संख्या, यानी जो हमारा संविधान सभा बनाया गया और उस संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो फिर उसमें टोटल 389 सदस्य थे, है ना। तो फिर ये 389 सदस्य हमारे कहाँ कहाँ से आए। तो फिर इसमें देखिए 293 सदस्य हमारे आए ब्रिटिश प्रांत से, है ना। और 92 हमारे आए हैं यहाँ पे देसी रियासतों से, यानी हमारे भारत देश के जो भी राजा महाराजा थे वो भी इसमें अपना अहम योगदान दिए हैं, है ना। और इसमें आपके हो जाते हैं 4 चीफ कमिश्नरी। इस प्रकार से टोटल संविधान सभा में सदस्यों की संख्या हो जाती है 389, है ना। तो फिर देखिए ये जो सदस्यों का एक चयन होता है, ये कैसे हुआ। तो फिर सदस्यों का देखिए चयन अगर हम बात करें तो फिर, और ये जो है ये प्रति 10 लाख की जनता पे एक सदस्य को जो है नामित किया गया। इस प्रकार से टोटल सदस्यों की संख्या इसमें हो जाता है 389। तो फिर इसमें देखिए कौन कौन से लोग शामिल हुए। तो फिर इसमें देखिए आपके मुस्लिम हो गए, सिख ने, सामान्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसमें अपना एक अहम योगदान दिए, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट यहां से देखिए संविधान सभा की पहली बैठक। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो फिर संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, है ना। फिर और उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है उस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उनकी नियुक्ति के बाद फिर देखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। फिर उसके बाद फिर देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो है प्रस्ताव पास होता है और संविधान बनाने का जो है कार्य आगे बढ़ता है। फिर देखिए, और चूंकि देखिए भारत देश का जो संविधान है वह बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है और लिखित संविधान है ना। तो फिर एक इतने बड़े संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, है ना। तो फिर देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, है ना, और कुल कितनी समितियां बनाई गई। तो फिर आपको बता दें कि इसमें कुल 13 समितियों का गठन किया गया भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, है ना। उस 13 समितियों में कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सी हमारी महत्वपूर्ण समितियां। तो इसमें देखिए आपका पहली समिति है सलाहकारी समिति। और सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो BN राव। सलाहकारी समिति के इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो फिर BN राव को बनाया गया। और इसमें देखिए जो दूसरी हमारी समिति है उसका नाम है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें तीसरी जो समिति बनाएगी महत्वपूर्ण समिति, उसका नाम है प्रांतीय समिति। और प्रांतीय समिति के
इसके है ना अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें देखिए जो चौथी समिति बनाएगी और उस समिति का नाम है संघ शक्ति समिति और जिसके अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें देखिए पांचवी जो समिति बनाएगी उसका नाम है झंडा समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। इसमें देखिए अगली छठवीं और लास्ट समिति जो इसमें हमारी महत्वपूर्ण है वह आपका है प्रारूप समिति। और संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति की बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। प्रारूप समिति वह समिति है कि जिसके अंतर्गत संविधान का एक स्ट्रक्चर ढांचा को जो वहां पे दर्शाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और जिनको संविधान का निर्माता के रूप में हम लोग आज जानते हैं, है ना। तो फिर ये दोस्तों महत्वपूर्ण आपके मतलब 5-6 समितियां हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इसमें देखिए कुछ और चीजें हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण, यानी संविधान बनने में कितना समय लगा। तो फिर आप सभी को पता होगा कि संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा, है ना। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया, और यानी जिसको हम कहते हैं पारित होना, और इसी को हम कहते हैं अंगीकृत होना, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो फिर दोस्तों आप सभी को इसमें कमेंट करके बताना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे बच जाते हैं, जैसे भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, यानी जब हमारा भारतीय संविधान बना तो फिर उस समय हमारे भारतीय संविधान में उसमें 395 अनुच्छेद थे, और जो वर्तमान में लगभग 444 हो गए हैं बढ़कर के। और भाग की संख्या अगर देखें तो 22 भाग थे संविधान में शुरू में, यानी मूल संविधान में, और आज बढ़कर के हो गए हैं 25। और अगर अनुसूची की बात कर लें तो फिर 8 थी अनुसूचियां, और आज वर्तमान में हो गई है 11। तो फिर दोस्तों इतने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी, इतना बेसिक रूप से हमने देखा। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपके लिए एक छोटा सा प्रयास था। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर आप जो मतलब हमें और कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।